आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप लेखक प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, विषय नरसिंह नारायण बनने का परम पुरुषार्थ। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको। पृष्ठ 16 से। ईश्वर प्राप्ति को जीवन का परम पुरुषार्थ कहा गया है। महान के साथ तुच्छ की घनिष्ठता स्थापित होने पर लाभ ही लाभ है। इस प्रक्रिया के आधार पर नगण्य को भी महान बनने का अवसर मिलता है। नाला गंगा में मिलकर उसी का नाम धारण कर लेता है। बूंद का विसर्जन उसे विराट सागर बना देता है। उपेक्षणीय ईंधन देखते देखते प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेता है। पानी ग्रहण करने के उपरांत पत्नी तत्काल अपने पति की समस्त संपदा पर सहज अधिकार प्राप्त कर लेती है। वृक्ष से लिपटकर दुबली कमर वाली बेल भी उतनी ही ऊंची उठ जाती है। वादक होठों से सटने पर पोले बांस की नली को मनमोहक वंशी के रूप में श्रेय सम्मान मिलता है। कठपुतली का नाच वस्तुतः उन लकड़ी के टुकड़ों का कलाकार की उंगलियों के साथ समर्पित भाव से बंध जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऊंचे तालाब और नीचे तालाब के बीच एक संबंध स्थापित करने वाली नाली बना दी जाए तो दोनों की सतह एक होने तक ऊंचे का प्रवाह नीचे की ओर बहता रहेगा। जनरेटर के साथ संबंध सूत्र स्थापित होते ही बल्ब, पंखे आदि उपकरण तत्काल गतिशील होते हैं। ये उदाहरण बताते हैं। साथियों, ये उदाहरण बताते हैं कि परमात्म सत्ता के साथ घनिष्ठता स्थापित करने वाले भगवत भक्त क्यों कर देवात्मा माने गए, किस कारण अपना और समस्त संसार का कल्याण कर सकने के समर्थ हुए। प्रगति का उच्चतम सोपान यही है कि आत्मा परमात्मा के स्तर तक पहुंचे और सर्वोत्कृष्ट शिखर पर अवस्थित होकर दूसरों के व अपने बीच का आकाश पाताल जैसा अंतर देखे। प्रगति यदि किसी को सचमुच ही अभीष्ट है तो उसे बहिरंग के वैभव में नहीं, अंतरंग के वर्चस्व में तलाशा जाना चाहिए। एक ही उपाय का अवलंबन लिया जाना चाहिए। महानता के साथ अपनी क्षुद्रता को जोड़ देना, कामना का भावनाओं में संकीर्णता का व्यापकता में, नर का नारायण में विलय विसर्जन उसी परम पुरुषार्थ का सुनिश्चित स्वरूप है जिसे ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, जिसे पा लेने के बाद फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ओम शांति। चिंतन मनन करने योग।